हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित। क्या स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? गणित स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें गणित नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हम क्लास 9th में पहुंच गए हैं, 10th में पहुंच गए हैं, बट हमें गणित आती ही नहीं। हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे फैक्टर हो गया, हाँ, और उसके बाद ट्रायग्नोमेट्री हो गया। कुछ भी होता है, कोई भी सवाल होता है तो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उसका बेस मजबूत नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेस मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेस मजबूत करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक गणित। ये बेसिक गणित आपको जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो भी सवाल आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि हम पार्ट 1 में, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे हम वीडियो बनाएंगे बेसिक वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अंक। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अंक, डिजिट, अंक। डिजिट, अंक किसे कहते हैं? अंक किसे कहते हैं, क्या होता है अंक? मेरे प्यारे बच्चों, जीरो से लेकर जीरो से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। जीरो से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे प्यारे बच्चों, यही है अंक। जीरो से लेकर 9 तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, यदि कोई पूछेगा अंक कितने होते हैं तो आपको आंसर में बताना है 10 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अंक किसे कहते हैं? डिजिट, यानी जीरो से लेकर 9 तक की संख्या को हम अंक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों संख्या। संख्या किसे कहते हैं? नंबर। संख्या किसे कहते हैं? जो अंकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है मेरे प्यारे बच्चों? अंकों से मिलकर बना होता है। जो इन अंकों से मिलकर बना होता है उसी को हम कहते हैं संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हम लिख दिए 2005। 2005 हमने लिख दिया। इसमें कितने अंक सम्मिलित है? 3 प्रकार के अंक सम्मिलित है। एक जीरो है, एक दो है, और एक 5 है। यानी 3 प्रकार के अंक से मिलकर 2005 बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उसे हम कहेंगे संख्या। ये बड़ी संख्या है। ये भी एक प्रकार की संख्या होती है, या जीरो से लेकर अनंत तक ये सब संख्याएं ही हैं। लेकिन संख्या में कुछ विशेष प्रकार के होते हैं जो अंक होता है। अंकों से मिलकर हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं नंबर, संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। और हम देख लेते हैं 20 हो गया। और हम देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। कुछ भी लिख देते हैं, ये सब क्या है? हमारी बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, और ये भी हमारी क्या है? बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं। ऐसे हम संख्या का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? जो अंकों से मिलकर बना होता है। जो किससे मिलकर बना होता है? अंकों से मिलकर बना होता है, उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं?
प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे बच्चों जो एक से स्टार्ट होता है, जो वन से स्टार्ट होता है और अनंत तक इसका विस्तार होता है। कहाँ तक? अनंत। यानी एक से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा। इसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। इसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्या। यानी जो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक इसका विस्तार होता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसमें कोई ऐसी संख्या मतलब मिस ना हो, कोई संख्या छूटे ना, पूरा पूरा संख्या हो, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि हम प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दें, जीरो को इसमें और हम मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये तो अभी पूर्ण संख्या तो है नहीं, पूरा पूरा तो है नहीं, इसमें जीरो की कमी है। यदि हम इसमें जीरो और लगा देते हैं तो वो संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम यहाँ पे जीरो लगा दिए, बाकी इधर प्राकृतिक संख्या लगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे खाता है अनंत। तो ये यहाँ तक प्राकृतिक संख्या हो गई, इसमें हम जीरो को सम्मिलित कर दिए तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। यानी कि ये पूर्ण संख्या हो गई, ये पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? पूर्ण संख्या यानी कि हम कह सकते हैं जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे पूर्णांक। अब हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर। इंटीजर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये पूर्ण संख्या है। यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें, किसको कर दें? ऋणात्मक संख्याओं को। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि हम यहाँ से -4 -3 -1 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत। मेरे प्यारे बच्चों जीरो से लेकर इधर तक इधर आते हैं तो हम माइनस में लेते हैं, इधर आते हैं कोई भी संख्या बाएं साइड आएगा तो वो माइनस में होगा, और दाहिने साइड यदि हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, ये शून्य है। ठीक है बच्चों, यदि हम जीरो यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर देते हैं तो वो संख्या हमें क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अब हम देखेंगे पूर्णांक। इसे पूर्णांक देखो, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है और एक शून्य है। तो यहाँ पे ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये हमारा शून्य पूर्णांक हो गया, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे भाज्य संख्या। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो स्वयं से भी विभाजित हो,
जो स्वयं से विभाजित हो और दूसरे संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि उसमें स्वयं से भी भाग चला जाए और दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए, तो वह क्या होगा, विभाजित होगा। यानी विभाजित होने का मतलब है कि वह भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से तो चला जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 है, 3 से नहीं जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 से इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। जैसे हम ले लेते हैं 9, इसमें 3 का भाग देंगे तो चला जाएगा, ये भी भाज्य है। 9 से भी भाग देंगे तब भी चला जाएगा। अच्छा, 10 ये भी है, 12 ये भी है, 18, 20, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे हम और अधिक संख्या ले सकते हैं। भाज्य संख्या समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और दूसरी संख्या का भाग न जाए। स्वयं से ही विभाजित होगा, वो दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ऐसे ऐसे और भी संख्याएं आगे हमें मिलती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो स्वयं से ही विभाजित हो और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, नंबर को प्राइम नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों सहअभाज्य संख्या। जैसे हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। इनका जब हम HCF निकालेंगे तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, भाग से हम निकालते हैं, 5 1 5, इसमें घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर इसका घटाएंगे, 4 1 4, यहाँ पे आया 1, घटाएंगे, अब इसका 1 चौका 4, ये कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। इसका HCF यानी जिससे लास्ट बार हम भाग देते हैं तो वही हमारा HCF होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा भाज्य जो है, ये जो है 1, एक क्या होगा, हमारा HCF। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे HCF कितना होगा, इसका 1 होगा, तो उसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक है, जो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे हम कहेंगे सम संख्या। ठीक है बच्चों,
जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ 10 ले लिए, 20 ले लिए, 24 ले लिए, 28 ले लिए, इसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाएगा, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया? सम संख्या मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम कहेंगे सम संख्या। अब हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग न जाए, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे हम देख लेते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ऐसे और आगे भी संख्याएं आपको मिलती जाएंगी। ठीक है बच्चों, विषम संख्या किसे कहेंगे? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, 2 से विभाजित ना हो, उसे हम कहेंगे विषम संख्या। उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? बस आज हम पार्ट 1 में आप लोगों को इतना ही बताएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे हम और आपको बताएंगे विशेष रूप से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये पार्ट 1 था। ये आपके लिए बेसिक में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आप नोट कर लो, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नोट कर लो इसे।